हाँ। गुड आफ्टरनून सर। जो भी बात करते हैं उसमें। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। सर हम क्लास नहीं कर पाए थे कि मैं एक ट्रैक पे गया था सर एक। अच्छा अच्छा, चलिए इसलिए कोई बात सर। नहीं। कोई बात नहीं। तो हाँ, थैंक यू। मैंने यहाँ नेटवर्क साला सही है। हाँ बेटा, ये बताइए, इसका आंसर हम लोगों ने निकाला था। तो V1 जो है वो 0 आया था। V1 ही हमको निकालना था। या V1 क्या होगा बताएं। इस क्वेश्चन का सर ये जो मेरे को क्वेश्चन दिख नहीं रहा सर। उसके बाद दिख नहीं रहा। सर फिर से शेयर कर सकते हैं सर, एक मिनट। ओके। हाँ सर, अब देख रहा हूँ। हम्म। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ओके सर, यस सर। तो ये क्वेश्चन हमने किया था ना, इसमें V1 हमने माना था वेलोसिटी यस इन सर। ऑफ कोलिजन। ठीक है। ये लाइन ऑफ यस। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में V1 0 आया था। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। किसकी सर? बॉल वन की, M1 की। सर फाइनल वेलोसिटी जीरो रहेगी। V1 डायरेक्शन में 0 होगी ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में। हाँ लेकिन सर, नेट उसके डायरेक्शन वेलोसिटी में तो जीरो। 0 नहीं होगी। नेट वेलोसिटी हाँ क्या सर। होगी। सर 2√3। टू नहीं, पहले 4 है ना, तो U1 की वैल्यू 4 आएगी। यस सर। इंटू 1/3, 1/2। 1/2। 1/2, यस सर। तो एक तो V1, ये जो वेलोसिटी है मास वन की, वो क्या है, वो 2 है। 2 है। ठीक। नेट वेलोसिटी, लेकिन इसको भी जो आंसर था ना, वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था। तो अच्छा इसको सर। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखिए। एक मिनट सर, इसको वेक्टर फॉर्म में तो सर। ये डायग्राम याद आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डायग्राम में। नहीं सर, प्रॉब्लम तो नहीं है सर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे पुट करें सर? ये तो किसी परपेंडिकुलर भी नहीं है मतलब। हाँ, यही तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और क्या। इसमें ये वाला एंगल बताइए जल्दी से, कितना हो जाएगा। कौन था सर? 60 सर। 60 हो जाएगा, तो हो तो गया। जब ये 60 हो गया, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आई है, 2। तो टू यस कॉस सर। 60 हो गया इधर। हाँ सर। 2 cos 60। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हाँ सर, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट सर 30। 30 नहीं, 2 sin 60 ना। हाँ वो मतलब तो उसके क्या कहते हैं हम? टू साइन हाँ सिक्सटी सर। तो बस अब हाँ इसको यस लिख सर। दिए। तो अब तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या यस हो सर। जाएगा। ये वाला कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है, तो टू तो कॉस वो वाई सिक्सटी क्या हो डायरेक्शन है जाएगा। तो मतलब। कॉस तो 60 वन कितना होता है। 1 i कैप प्लस √3 j कैप। हाँ, तो ये हो जाएगा I कैप। और ये कितना हो जाएगा, 2 × रूट √3 थ्री बाय जे टू कैप 2 × √3/2। तो ये हो जाएगा √3 J कैप।
ये आंसर हो जाएगा। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल या फर्स्ट जो है डिस्क विल बी आई कैप प्लस √3 जे कैप। तो ये आंसर दिया हुआ है। ओके सर। ठीक है ना। बड़ा और मुश्किल उसके क्वेश्चन था फॉर्म में सर ये कहीं वाला तो। माइनस था, कहीं प्लस था, कहीं कुछ था। तो इस तरीके से आंसर पूछा था। बड़ा चलिए। लेंदी क्वेश्चन था ये वाला तो। हाँ बेटा। बड़ा लेंदी क्वेश्चन था सर ये वाला। हाँ थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आ जाएगा, कोई वो नहीं है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से। फाइंड द लॉस ऑफ अभी दो बॉल्स हैं, काइनेटिक इक्वल एनर्जी मास इन द के हैं सॉल्यूशन ऑफ और ई ये इनका इज इक्वल टू कंपोनेंट है। 1/। डायग्राम देख के बताइए, समझ में आ रहा है? हाँ सर, थीटा की वैल्यू दी हुई है क्या सर? ये वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की इस डायरेक्शन में है और सर सेकंड बॉल। थीटा की वैल्यू दी हुई है क्या सर? नहीं बेटा। तो फिर कैसे करेंगे सर, थीटा आपने मतलब? ना, ये एक थोड़ा मिनट। दिमाग लगाइए। हाँ ठीक है सर, एक मिनट। जाएगा। एक मिनट। ये देखिए ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में सोचिए थीटा कितना होगा। तो आसान है, ये भी थीटा है। मतलब 1/3 है ना? तो मतलब 3v2 माइनस 3v1 इज इक्वल देखिए टू। दोनों बॉल सेम है, ठीक है ना। हाँ सर। सेम बॉल। तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो बीच वाला ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज 2r के बराबर हो गया। 2r। ये तो आर है ही। तो यहाँ से थीटा नहीं निकल जाएगा? साइन थीटा विल बी, बोलिए, परपेंडिकुलर यानी आर परपेंडिक r अपॉन अपॉन 2r। हाइपोटेन्यूज यानी 2r। तो आर से आर कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया। मतलब तो 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। ठीक है। ठीक है सर। चलिए गुड। अब करिए। फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऊपर वाला ही पहले तो कॉन्सेप्ट निकाल करके वेलोसिटी निकालिए। हाँ सर। तो हमेशा एक वेलोसिटी मिनट सर, चेंज एक किधर मिनट। होती है ये बताइए? किधर नहीं क्या होती है, सर? किधर होती है? वेलोसिटी चेंज क्या सर? कोलिजन किस डायरेक्शन में होती है? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो बस इसको रिजॉल्व कर दिए। तो एक तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है ना। यस ठीक सर। है। तो V1 V2 क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसको मान लेते हैं फिर वही V1, और इसको मान लेते हैं यस सर। V2। तो V1 कितना है? V1 = 4, बोलिए, cos 30। यही तो होगा बेटा। इधर वाली वेलोसिटी 4 है, मास 2 की, जिसका मास 2 kg है। नो, 4 cos 30। सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ सर बेटा, क्या? थोड़ा नेटवर्क यहाँ पे लग रहा है, मुझे प्रॉब्लम है। ये रेडियस सेम ओके आर सर, अब यानी आवाज कि आ रही है। डिस्टेंस है। 4 cos 30 हो गया V1। यस सर। 4 cos 30 कितना हो जाएगा? 4 × सर टू रूट थ्री थ्री बाई टू तो हो गया 2 √3। टू वेरी। रूट थ्री और V1 कितना, V2 कितना हो जाएगा? सर V2 हो जाएगा सर 4, नहीं 2 ये वेलोसिटी 2 है इंटू। ना इधर ये 4 kg वाले मास की। तो इसका सर ये 2 cos 30 कंपोनेंट V2 वाला हो जाएगा 2 cos 30। मतलब √3।
तो 2 cos 30 है, तो ये कितना हो गया? √3। √3। चलिए, ये वेलोसिटीज आ गई। तो अब यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं हम लोग, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। यस सर। तो लगाइए, क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो क्या हो जाएगा? 2 kg वाला मास इंटू वेलोसिटी क्या है? √2√3। यस सर। आगे बोलिए। um प्लस हम्म। मास है 2, और इसका यू था। हम्म। तो मास कितना हो जाएगा? तो लेकिन इसमें मास हो गया 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है? √3। √3। बीच में साइन क्या लगेगा? वो असल में मैं सुनना चाह रहा था। माइनस। माइनस, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लेंगे तो हाँ तो अपोजिट माइनस हो गया सर। क्वांटिटी है ना, इसलिए हाँ सर। ये हो गया। तो ठीक है, वेरी गुड। और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं। अच्छा, इसको U1 लिखना चाहिए था यार, V1 लिखेंगे तो फिर U1 U2 लिख दीजिए इसको, सॉरी। तो फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल को हम U1 U V1 V2 मान लेते हैं आफ्टर कोलिजन। यस सर। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या हो जाएगा? टू सर इंटू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रहेगा सर 2v1। हाँ, और यहाँ पे आप चाहे प्लस लगा लीजिए चाहे माइनस लगा लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी देखिए, हमने गलत लिखा है, ये वाला मास जो है वो 4 है। 4 है। हम्म। 4 है यहाँ ना सर? उल्टा कर दिया है, उल्टा कर अच्छा, दिया है, जो ऐसा हमें क्यों सर? डायग्राम में दिया है उसका उल्टा बना दिया है। ऊपर वाला मास जो है ये 2 है। अरे। हाँ, चलिए, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, चेंज कर देते हैं। तो ऊपर वाला मास 2 है, नीचे वाला 4 है। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 4 से करेंगे, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू √3, और ये यस हो सर। जाएगा 4 इंटू 2√3। ठीक है, और ये हो जाएगा टू यस इंटू सर। वी वन प्लस टू 4 इंटू V2। अब यहाँ पे मैंने प्लस साइन क्यों लिया है बेटा? इसलिए कि मुझे कोलिजन के बाद डायरेक्शन पता नहीं है, तो आप कुछ भी ले लीजिए, आप माइनस चाहे माइनस ले लीजिए। ठीक है ना? वो अपने आप ही आंसर, अगर मेरा डायरेक्शन मैंने ओके। गलत लिया है तो क्या हो जाएगा? अपने आप माइनस आ जाएगा। बोलिए, मेरी ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। चलिए, हाँ सर। यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 कॉमन आ गया। पहले चलिए यहाँ से सॉल्व। बन जाएगा। यस सर। 2√3, और ये हो जाएगा -8 √3। -8√3, हो गया टू मतलब -6 √3। प्लस 4V2। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो हाँ सर। इक्वेशन क्या बन जाएगी? -3 √3 इज इक्वल्स टू v1 प्लस वी टू वी वन टू प्लस 2V2
इज इक्वल टू इज इक्वल्स टू -3√3। √3 -2 कॉमन आया ना, तो 4√3 हो जाना चाहिए। तब वैसा सम तो मतलब -3√3 तो होगा। हम्म। हम्म। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है। क्यों सर? हम्म। कहाँ गड़बड़ है? U1 हमारा आया, ऊपर हमने ठीक किया था, ये जबरदस्ती मास हमने निकाल करके ना। ऊपर तो वेलोसिटी का कंपोनेंट था, आपने भी नहीं खोजा। वही तो मैं कहूँ कि कैलकुलेशन की गड़बड़ लग रही। ये तो वेलोसिटी है ना बेटा, उल्टा असल में कर दिया हमने। वेलोसिटी को 2 वाले की 4 ले लिया है, और 4 वाले की 2 ले लिया है। हमने फिर से उल्टा कर दिया था, मतलब हाँ, सही कर रहे थे सबसे पहले वो से। सही किया था हमने, उल्टा कर दिया। मेरे को ही वही लग रहा था, तभी तो मैंने। हाँ, हाँ। तो ये जो है हमने सही किया था, उल्टा कर दिया, तो ये 2 हो गया, ये √3 हो गया। अब इसको रखेंगे ना, असल में क्वेश्चन में वैल्यूज ऐसी होती हैं कि वो आसान नंबर बनता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सब रूट रूट में आ गया तो गड़बड़ हो गया। अब इसको यहाँ यस पे सर। रखिए तो देखिए आसान नंबर बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू, बोलिए, 2 मास है ऊपर वाले का, लेकिन वेलोसिटी कितनी है, 2√3 है। नीचे वाले का मास कितना है, 4 है, लेकिन वेलोसिटी कितनी है, √3 है। यस अब सर। ये आसान हो गया नहीं हो गया? 2√3 ये है। दोनों कैंसिल होकर के 0 हो क्या जाएंगे। सर? ये दोनों यस सर। कैंसिल होके 0 हो जाएंगे। ये, बोलिए, 0 हो गया नहीं हो गया? हाँ सर, हो गया। हम्म। तो अब यहाँ पे आंसर जो है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना कैलकुलेशन। वो है सर। जैसे ही इतना सब डायग्राम समझना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, ऊपर से कैलकुलेशन भी मुश्किल हो जाए, तो हो गया काम। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आएगी? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, नहीं वो तो हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताना है। अभी वेलोसिटी निकालेंगे तभी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो मतलब इक्वेशन ई की वैल्यू से सर। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से निकाली थी ना यहाँ पे भी। सर, ये- ई इज इक्वल टू वेलोसिटी सेपरेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ। हाँ, तो यहाँ पे हमें E1/3 दिया हुआ है। उसने निकाल लेंगे सर हम हम लोग। निकाल लेते हैं। 1E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन, बोलिए, U1 माइनस U2। तो यहाँ से यस मेरा सर। 1/3 माइनस ई यू दिया टू। हुआ है, और V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1, बताइए कितना है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो यही तो है, 2√3। सर सर, और नहीं। हम्म। ओ अच्छा, ये वाली पूछ रहे हाँ, हैं। यस सर। 2√3 माइनस क्या हो रूट गया, थ्री 2√3, मतलब √3। 2√3, ठीक है, और माइनस, बताइए √3। दूसरा क्या आएगा? सर फिर यहाँ पे रूट देखिए थ्री साइन का ध्यान रखना है।
माइनस माइनस। सर माइनस -√3, माइनस हाँ, -√3। ये हो जाएगा, इसी साइन का ध्यान रखना है। तो यहां से आंसर बताइए क्या आ गया। V2 माइनस V1 अपॉन, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो रूट यस थ्री सर। कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ सर। 3√3। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू √3। यस सर। विल बी इक्वेशन नंबर 2। बेटा बताइए, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, तू तो थोड़ा सा, कई मर्तबा हमने जो है वो कर दिया है ना, मिटा उटा दिया है, तो कुछ हो सकता है। नहीं सर, इतनी कंफ्यूजन नहीं। हो गया। बस अब यहाँ से वी यस वन सर। वी टू निकल जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 से ऐड कर देंगे। हाँ सर। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिए, एडिंग इक्वेशन 1 + 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, वी वन कट जाएगा, 3V2 इज इक्वल टू √3। ओके। यस सर। वी यस टू सर। इज इक्वल टू बताइए क्या आ जाएगा, 1/√3। हो गया सर, 1/√3 सर। ओके। तो V1 बेटा क्या हो जाएगा, इक्वेशन में रख दीजिए। यस सर। तो इक्वेशन में रखते ही क्या हो जाएगा, 1/√3। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे बोलिए। सर वी सर काइनेटिक एनर्जी की, मतलब। अभी पहली वाली में रख दीजिए इक्वेशन में, अभी V1 की वैल्यू निकालनी है ना। हम्म। तो काइनेट इसको जब हम रखेंगे तो -2/√3 हो जाएगा। बोलिए। हाँ सर। अब हम इसमें काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दें, है ना? हम्म, एक मिनट एक मिनट। ये V1 + 2V2 इज इक्वल टू 0। इससे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, जरा करिए। अच्छा, V2 को हमने रखना है ना, ओहो V2 हमने निकाला है। दिस इज V2, सही तो किया है। तो ये हमें निकालना है V1, तो V1 कितना हो जाएगा, 2V2 के बराबर है माइनस साइन के साथ। और जब मैं V2 की यस सर। वैल्यू रखूंगा तो -2/√3 हो जाएगा, तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ V1। अब यहाँ पे हमारा आधा पार्ट अभी, या 60% खत्म हुआ है, वेलोसिटी आ गई है, V1 and V2 आफ्टर कोलिजन। ठीक है। अब हम्म। हमको बताना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बताइए। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बेटा कैसे निकाली जाए, तो पहले तो सर इनिशियल लॉस इन काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी सर, निकालें। फाइनली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप मुझे बता दीजिए क्या होगी। अच्छा, सर काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एनर्जी में मतलब। एक बात इसमें और समझने वाली है, उसको भी यहाँ पे देखिए पहले। इस वेलोसिटी के हमने कितने कंपोनेंट किए, 2 किए ना, बोलिए। हाँ सर। तो जो कंपोनेंट हमने अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिया है, वो क्या है, वो आया है 2√3 एंड √3। इनिशियल वाला, बिफोर बिफोर कोलिजन वाला। बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी में 2 कंपोनेंट होंगे ना बेटा।
तो एक कंपोनेंट तो हाँ सर। परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अच्छा। कोलिजन। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 4 sin 30। और इधर वाला क्या हो जाएगा, इसमें काफी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, यस सर। जरा सी। सर हाँ, अगर हमने तवज्जो नहीं दी फोर तो ये हो जाएगा टू सर आपकी साइन आवाज़ बहुत कट रही है सर। 2 sin 30। सर क्या। ये 2 sin 30 हो गया परपेंडिकुलर यस सर, कंपोनेंट। सर क्या आवाज़ कट रही अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये नेटवर्क की वजह से है ऐसा। है। तो ओके ये सर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट समझ में आ गया, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। हाँ सर। चलिए, तो अब मुझे ये बताइए सोच करके कि ये जो कोलिजन हो रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या दोनों एक्सिस में होगा, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट? सर एक ही तो उसमें होगा सर। दोबारा बोलिए। सर काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो एक ही उस पे होगा ना, क्या कहते हैं। हाँ, ये है असल बात, ध्यान देने की यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यस लोग सर। इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी, जब दूसरी वाली में चेंज ही नहीं हो रहा है परपेंडिकुलर वाली में, तो उसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम कैलकुलेट कर लें, आंसर आ जाएगा। बोलिए, आ यस जाएगा सर। नहीं आ जाएगा? आ है रहेगा ना? सर। तो ये है, तो कैलकुलेशन से बन जाएंगे। तो इसीलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए। हाफ, हाफ मास कितना था एम पहली बॉल का, 2, टू इनटू वेलोसिटी कितनी थी, 2√3। 2√3 का होल स्क्वायर, प्लस यस सर, मतलब साइन, 12। साइन प्लस का आएगा माइनस का आएगा? सर माइनस। हो गई नहीं ना प्लस का आएगा सर, गड़बड़। क्योंकि की काइनेटिक एनर्जी सर प्लस का है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसकी अलग ऑलरेडी है। हाँ, ये सब बातें ध्यान रखने वाली है। तो हाफ हो हाफ गया, 4 मास इंटू 4 √3 स्क्वायर। √3 का स्क्वायर। अरे वाह, वेरी गुड। अब आफ्टर कोलिजन बताइए जल्दी से। आफ्टर कोलिजन हाफ सर V1 हाफ इंटू टू, 2 इंटू -2/√3 होल स्क्वायर हाँ, तो -2/√3 होल स्क्वायर। प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 1/√3 होल स्क्वायर। ओहो, तो ये तो आफ्टर कोलिजन वाली अलग इक्वेशन लिखनी चाहिए ना। तो हाँ पहले सर, ओ सॉल्व करें। यस। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 12 + 6 18 सर। 2 3, और प्लस यहाँ पर ये कट गया 2, 2 इंटू 3। ये हो गया 2 × 3। दिस विल बी इक्वल टू 12 + 6 18। इज इक्वल टू 18। चलिए, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू 2, इंटू बताइए फर्स्ट वाले का -2/√3 स्क्वायर, टू दूसरा वन बाय टू टू ओके। इंटू 4 इंटू, दूसरा क्या है, 1/√3 का होल स्क्वायर। चलिए, यस वेरी सर, वन गुड। अपॉन रूट थ्री। वन हाँ, अपॉन रूट थ्री होल। हाँ, 1/√3 लिखा है बेटा, ये ऊपर 1 है ना। यस सर। मतलब तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये हो 4। गया सर 3, मतलब कौन 3 तुम 2। तो ये हो जाएगा आपका 4/√3
रूट तो हट जाएगा, तो टू 4/3 आ गया, प्लस टू प्लस अपॉन थ्री। +2/3। तो आंसर आ गया आपका 3, ऊपर आ जाएगा 6। तो दिस विल बी इक्वल टू यस 2। तो कितना लॉस हुआ? लॉस सर। काइनेटिक एनर्जी यस सर। आफ्टर कोलिजन कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस यस सर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल फाइनल। विल बी 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 16। तो ये एक आंसर आएगा बेटा। यस सर। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा? एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये सीखा एक हमने। मिनट सर। हम्म। हमें इसको डिवाइड नहीं करना, अच्छा फ्रैक्शन नहीं पूछना फ्रैक्शन मैं, नहीं ठीक है बोला, ठीक है, ओके। यस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अगर फ्रैक्शन बोला होता तो हम फिर टोटल एनर्जी निकालते। ठीक है ना? ठीक फिर है। हम फाइनल वेलोसिटी टोटल निकालते, और निकालने के बाद फिर उससे हम लोग जो है वो, यानी फिर हम जो है वो टोटल एनर्जी लेते, तब हम फ्रैक्शन निकालते। ओके सर। तो काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हो रही है, अच्छा क्यों चेंज हो रही है? इसलिए कि इनएलास्टिक कोलिजन है। यस सर। चलिए, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और आपको दे देता हूँ होमवर्क में। या इसको भी करा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हम्म, ये एक बॉल है, और ये दूसरी बॉल है। यस सर। इनके बीच का डिस्टेंस L है, और इनको एक स्ट्रिंग से बांधा गया है। किससे बांधा गया है? स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग। ये इस स्ट्रिंग की कंप्लीट लेंथ जो है वो 2L है। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है। यस। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई? इसको बॉल को आ ए दे देता हूँ, ये बी दे देता हूँ। ये वाली बॉल रेस्ट पे है, और ये वाली बॉल वेलोसिटी V0 से मूव कर रही है। ओके, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों का मास m है, इसका भी मास m, इसका भी मास m। कुछ टाइम के बाद आप मुझे इसका डायग्राम बता सकते हैं कैसा हो जाएगा? सर। ये सर जो बॉल, बी वाली स्ट्रिंग है वो आगे पहुंच जाएगी और ए है उसके पीछे पीछे आ जाएगी। यस, वेरी गुड। तो ये वाली बॉल तो यहीं रहेगी, और दूसरी बॉल यहाँ पहुंच जाएगी। और जब ये यहाँ पहुंचेगी, तो आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों के बीच की लेंथ क्या हो जाएगी?
हम्म, 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट सर। यस सर। हम्म। बताइए। ये वाली लाइन 2L हो जाएगी क्योंकि ये बंधे हुए 12 हो जाएगी सर। हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ कोलिजन है। अच्छा। ठीक है ना। ओके सर। हम्म। तो इसमें इंटरनल फोर्सेस क्या काम कर रहे होंगे? वहां पर तो कोलिजन की वजह से नॉर्मल लगता है, यहाँ पे इंटरनल फोर्स क्या काम करेगा? टेंशन। यस सर। और टेंशन कितनी होगी? इक्वल एंड अपोजिट। यस सर। यही टेंशन तो इनके बीच में कोलिजन का जरिया बनेगी। हाँ सर। हम्म। अब वेलोसिटी को आप कंपोनेंट कर लीजिए। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो जैसे ही ये कोलिजन होने वाला होगा, उस वक्त तो वेलोसिटी V0 ही रहेगी। यस या सर। यू लेना है, यू ले लीजिए। ओके। हाँ सर। ओके सर। अब इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए जल्दी से। तो बताइए कंपोनेंट करके क्या हो जाएगा? एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है। और ओके सर। दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा। यस। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए फिर से। अब बताने की जरूरत सर नहीं है, थीटा फिर से क्या हो जाएगा? 1/2 यानी 30 डिग्री। 1/2 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा सर। 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये IT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर। है। यस ये सर। 30 हो गया, तो ये क्या हो गया? V0 cos 30। और यस ये सर। क्या हो गया? V0 sin 30। 9:30। ठीक है। और ये V0, यस ये सर। हमारा बॉल ए हमने इसको माना था, इसको बॉल बी माना था। तो ये हमारी V0 cos 30 वेलोसिटी कौन सी है? इसको मैं UB कह देता हूँ। यस सर। इनिशियल है ना, ये बिफोर कोलिजन वाली है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तब यस आफ्टर कोलिजन वाली बताइए कैसे निकालें? सर। मोमेंटम आफ्टर कंजर्वेशन कराएं। कोलिजन वन। हाँ सर, मोमेंटम कंजर्वेशन से। मोमेंटम कंजर्वेशन कराते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग, कहाँ अलोंग? बताइए। लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अलोंग लाइन ऑफ ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट। तो कराइए। तो ए के लिए क्या हो जाएगा? M। मास तो सबका M है, वेलोसिटी ए की क्या है बिफोर कोलिजन? ये तो 0 है, रेस्ट पे हमने माना है। यस सर। हाँ सर। प्लस इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, इसलिए प्लस साइन आएगा। प्लस साइन M आएगा। इंटू UB क्या है?